राधे राधे। हेलो माय ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारी एक बहुत प्यारी सी सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की सीरीज चल रही है। और बहुत पहले मैंने एक वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि हीलिंग के लिए जो आपके टास्क है वो फॉरगिवनेस मेडिटेशन आपका कंटिन्यू रहने वाला है, और साथ ही साथ होपोनोपोनो प्रेयर। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप उस टास्क को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और सेल्फ लव टास्क हमारे जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेल्फ लव टास्क है वो क्या है, ऑफ कोर्स बताएंगे, बट एक मिनट। हम सब क्या करते हैं? हम सब कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए होते हैं। बिल्कुल पास्ट की बातें हम सोच रहे होते हैं, 10 साल पहले की बात भी हम आज में क्रिएट कर रहे होते हैं और अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ होता तो, अगर ऐसा ना हो करके ऐसा हुआ होता तो, ये वो हम खुद ही कयास लगा रहे होते हैं, खुद ही उस सिचुएशन को मन ही मन में क्रिएट कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो है अपने आप को स्टक करके रखते हैं। वो जो सिचुएशन हुई है, वो जो कुछ भी घटित हुआ आपके साथ, जो कुछ भी हुआ 10 साल पहले, 1 साल पहले, जब कभी भी आपने उसमें अपने आप को स्टक कर लिया, उस चीज को आपने जाने नहीं दिया, उस एनर्जी को, उस सिचुएशन को, उस घटना को अपने अंदर रोक के रखा है, आपके सबकॉन्शियस ने उसको पकड़ लिया है और अब वो उसे रिलीज करने में तकलीफ महसूस कर रहा है, उसे इतना इजीली रिलीज नहीं कर पा रहा है। और यही एक कारण है कि आज भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स बनाता रहता है, इमेजेस बनाता रहता है, या फिर ये सोचता रहता है कि यार 10 साल पहले या 1 साल पहले ऐसा ना हो करके ऐसा हुआ होता तो, वो इंसान मुझे धोखा देने के बजाय आज भी मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। हम साथ में रहते, बातें करते, एक दूसरे के मन की बात जानते, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते, एक दूसरे का सहारा बनते, सपोर्ट सिस्टम बनते, ख्याल रखते एक दूसरे का। कितने सारे सपने ऐसे सजाते रहते हो आप उस बेस पे कि ऐसा ना हुआ होता तो, ये हुआ होता तो आज के बाद आपने इसे ब्रेक करना है, और यही आपका टास्क है कि आपने इस लूप को ब्रेक करना है। 10 साल पहले ये हुआ होता तो, जैसे कि एक इंसान है छोड़ के चला जाता है, वो मुझे छोड़ के ना गया होता तो कितना सुंदर होता, कितना अच्छा होता, हम साथ में रहते, एक साथ लाइफ जी रहे होते। ये अजम्पशंस आपने बंद करना होगा। कोई हार्ड रियलिटी ऐसी है जो आपको पता है कि ये हो चुका है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को सिचुएशन में स्टक करके रखा है, तो वहां से अब आपने आपको बाहर निकालना है। आज बैठ करके आपने एक लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं मेरी लाइफ की जिन्हें एक्सेप्ट करने से मेरा माइंड डरता है, मेरा माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेकअप हो गया तो माइंड बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सोचे जा रहा है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मन अभी भी वहीं अटका हुआ है कि वो इंसान कब मेरी लाइफ में वापस आएगा। इस लूप को, इस रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करना है और इस लूप को ना आपने ब्रेक करना है। तो ऐसे जितने भी सिचुएशंस है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफ का कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, तो कुछ भी ऐसा हुआ है ना आपकी लाइफ में, उसे अब एक्सेप्ट करना है, और उससे भागने की बजाय, अजम्पशंस करने की बजाय कि ऐसा होता तो, ये सारी चीजें करने की बजाय अब उसे एक्सेप्ट करना है और उस पर वर्क करना है कि अब मैं इस चीज से भागूंगी नहीं, मैं इसे फेस करूंगी। आई नो कि ये मेरी स्टक एनर्जी है, मेरे स्टक इमोशंस है, अब मुझे इन्हें रिलीज करना है। तो बैठना है आज आपने और पूरी लिस्ट बनानी है कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका मन उस चीज को हजम ही नहीं कर पा रहा है कि ये हो गया, वो अभी भी उसकी डिमांड कर रहा है कि ये होना चाहिए मेरे पास, अभी भी आपका मन उसके पीछे भाग रहा है। वो सारी चीजों की लिस्ट बनाइए एंड एक एक करके आप उन पर काम करोगे, एक एक करके अपने सबकॉन्शियस से उन्हें बाहर निकालोगे, खुद को हील करोगे, उस लूप को ब्रेक करोगे आप। और यही आपका आज का टास्क है कि आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लाइफ वैसी नहीं होती जैसी हम कल्पनाएं कर रहे होते हैं। कुछ रियलिटीज भी होती है हमारी, और हमारी एनर्जी के बेस पे, कर्मा के बेस पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी दुखद घटनाएं हो जाती है, और मन अब उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ फियर्स है, कोई भी ऐसी वजह है, तो बस लिस्ट बनाओ और उन पे काम करना शुरू करो, 1 बाय 1 बाहर निकालो अपने आप को। कब तक अपने आप को होल्ड करके रखोगे पुरानी बातों में, पुरानी सिचुएशंस में? कब तक अपने आप को पागल बनाओगे आप? अगर ब्रेकअप हो गया, 4
4 साल हो गए ब्रेकअप हुए और अभी भी आप उस इंसान का इंतजार कर रहे हो कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए, बिल्कुल बर्बाद कर दिए। इन 4 सालों में आप खुद को हील करके एक अच्छा राइट पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते थे, साथ ही अपने करियर पर फोकस कर सकते थे। कितना कुछ ऐसा था जो आप बिल्ड कर सकते थे इन 4 सालों में, लेकिन अगर 4 साल पहले गए पार्टनर का आप आज भी इंतजार कर रहे हो, तो यकीन मानिए सबसे कीमती चीज को आप वेस्ट कर रहे हो, और वो है आपका टाइम और साथ में आपकी लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है आपकी जिंदगी जिसका पेज हर दिन यूनिक होता है, और एक बार पढ़ लिया ना आप दोबारा नहीं पढ़ पाओगे इस किताब को। एक बार जो वक्त गया ना दोबारा नहीं ला पाओगे, उस वक्त को नहीं आएगा दोबारा वो वक्त। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे फियर में अपने आप को स्टक ना करें, बाहर निकालें, हील करें खुद को। और यही आपका आज का सेल्फ लव का टास्क है कि जितनी भी पुरानी सिचुएशन में आपने अब तक खुद को होल्ड करके रखा है, वहां से आप खुद को बाहर निकालोगे। एंड कमेंट सेक्शन में आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ ये जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो सच में पास्ट की चीजों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए काम करने वाले हैं, खुद पर वर्क करने वाले हैं, खुद को हील करने वाले हैं। मुझे देखना है कि लोग खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कितना डेडिकेटेड है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।